Hello students, welcome to my channel Biology Quest और चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th बायोलॉजी, चैप्टर नेम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस की। यदि डाईहाइब्रिड क्रॉस की हम लोग बात करें तो यहाँ हम देखेंगे दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करा जाएगा, जिसमें हम देखेंगे सीड कलर और सीड शेप। इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, क्या एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट करेगा या ये इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलेगा हम देख रहे हैं एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करता एंड मीन्स बोथ द कैरेक्टर्स आर अशॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली। दैट इज़ अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो हम कौन कौन से दो कैरेक्टर स्टडी करेंगे, देखिएगा। पहला जो कैरेक्टर है वो है हमारा सीड शेप और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है हमारा सीड कलर। सीड की शेप की बात करें तो सीड की शेप आप कह सकते हैं राउंड हो सकती है या फिर सीड की शेप रिंकल्ड हो सकती है। राउंड का मतलब है गोल दाना होगा मटर का, रिंकल्ड का मतलब है झुर्रीदार टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो राउंड के लिए कैपिटल आर जीन जिम्मेदार है और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर जीन जिम्मेदार है। राउंड एक डोमिनेंट जीन है कैपिटल आर जीन, रिंकल्ड जो है एक रिसेसिव कैरेक्टर है जिसके लिए जीन स्मॉल आर रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से यदि हम सीड के कलर यानी कि सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे येलो कलर होता है मटर का जो सीड है, इसके लिए कैपिटल वाई डोमिनेंट है, और ग्रीन हो सकता है जो कि स्मॉल वाई है जो कि रिसेसिव है। तो यहाँ हम जो पैरेंट लेंगे वो पैरेंट हमारे प्योर लाइन होंगे। क्या होंगे? प्योर लाइन। तो हमने क्या करा, जो पहला प्लांट लिया वो येलो राउंड, यानी कि उसमें मटर के जो दाना है उसका कलर येलो है और शेप राउंड है। दूसरा जो प्लांट हमने लिया है उसके अंदर बिल्कुल अपोजिट कंडीशन, यानी कि कलर ग्रीन है जबकि शेप ट्रिंकल्ड है, और ये दोनों के दोनों प्लांट होमोजाइगस हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, जीन कॉम्बिनेशन। आप देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर और यहाँ बना स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब यहाँ पे जब गैमीट आएगा तो पहला जो प्लांट है वहाँ से गैमीट क्या आएगा, वहाँ से हमारा गैमीट आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, जबकि दूसरे प्लांट से गैमीट आएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। और यदि दोनों प्लांट का गैमीट्स का क्रॉस होंगे तो हमारे पास जो आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी कि ये जो फर्स्ट जनरेशन का प्लांट आया, फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट हमारे पास येलो और राउंड आएंगे, यानी कि मटर के दाने का रंग येलो होगा और शेप राउंड होगी। अब हम क्या करते हैं, इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करते हैं। क्या करते हैं? सेल्फिंग। और जब सेल्फिंग कराएंगे तो हमारे पास 4 तरीके के गैमीट बनेंगे। ठीक है, 4 तरीके के गैमीट बने। वो गैमीट कैसे बनेंगे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा ये प्लांट कैसा है, जीनोटाइप F1 जनरेशन का कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी आप क्या करेंगे, कैपिटल वाई को दोनों आर के साथ करो, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। और अब यही काम स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो 4 तरीके के गैमीट हमारे सामने बने जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे सेल्फिंग कराने पे बनेंगे गैमीट्स। तो आप देख सकते हैं जो गैमीट बने ये 4 गैमीट्स हमारे ये रहे। और ये जो गैमीट है दूसरा प्लांट भी सेम ही गैमीट बनाएगा। तो हमने क्या किया, एक प्लांट के गैमीट यहाँ मेंशन किए क्योंकि दूसरे प्लांट के गैमीट हम लोगों ने यहाँ मेंशन किए, और अब इनको आपस में क्रॉसिंग होगी गैमीट्स की। तो हमारे पास आप देखेंगे 16 प्लांट हमें मिलेंगे। हाउ मैनी प्लांट्स वी विल गेट? वी विल गेट द 16 प्लांट जो आप इस टेबल में देख रहे हैं। एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला जो प्लांट मिला वहाँ पे जीन कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। देखो यहाँ से और यहाँ से। और दूसरा प्लांट कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि दिस वन और दिस वन।
दूसरा थर्ड हम देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, थर्ड प्लांट मिला। फोर्थ प्लांट आप देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये किस किस को मिला के बना? ये वाला गैमीट और ये वाला गैमीट। जिस बॉक्स के सामने जो गैमीट है वही गैमीट हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं। सेकेंड रो में हम लोग आते हैं तो पहला जो प्लांट मिला वो मिला हमारा क्या? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट हमें मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। नेक्स्ट हमें मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और नेक्स्ट हमें मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। ऐसे ही आप 16 कॉम्बिनेशन यहाँ बना सकते हैं। अब आप देखिएगा, यदि हम बात करें तो यदि कैपिटल वाई जीन प्रेजेंट है तो कलर कैसा होगा? येलो। और कैपिटल आर प्रेजेंट है तो शेप राउंड होगी। जहाँ जहाँ कैपिटल वाई और कैपिटल आर है तो आप देखेंगे ये पूरी की पूरी लाइन येलो राउंड की है और ये पूरी की पूरी लाइन येलो राउंड की है और ये वाले जो दोनों हैं ये भी येलो राउंड है। तो हमारे 9 प्लांट हमें येलो राउंड मिले। इसके अलावा येलो रिंकल्ड की हम लोग बात करें तो ये येलो रिंकल्ड है, ये येलो रिंकल्ड है और ये येलो रिंकल्ड है। तो 9 हमें येलो राउंड, 3 हमें येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, दिस वन और दिस वन, 3 हमें ग्रीन राउंड मिले। और लास्ट में हमें कोने में एक प्लांट मिलेगा जो कि ग्रीन रिंकल्ड होगा। तो यदि हम इसका रेशो निकालें तो आप रेशो यहाँ देख सकते हैं। रेशो हमारे पास आया 9:3:3:1। और ये कैसे आए? इस तरीके के आए, यानी कि 16 में से 9 येलो राउंड है, आउट ऑफ 16 3 आर येलो रिंकल्ड, आउट ऑफ 16 3 आर ग्रीन राउंड और आउट ऑफ 16 ग्रीन रिंकल्ड इज 1। तो रेशो आ गया 9:3:3:1। यही मेंडल का रेशो है। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। मैं आपको बता दूं, मेंडल ने 7 करैक्टर स्टडी करे थे। यहाँ पे हमने 2 करैक्टर देखे हैं, सीड का कलर और सीड का शेप। बोर्ड एग्जाम में वो इन करैक्टर को चेंज करके कोई और 2 करैक्टर भी दे सकता है, बट द बेसिक प्रिंसिपल इज सेम। तो सेम करना है, बाकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको आइडिया आएगा कैसे कैसे वो कॉम्बिनेशन दे सकता है। आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब हमारा आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यदि हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो आप कहेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर शटन एंड थियोडर बोवेरी। तो आप इनके लास्ट नेम याद कर सकते हैं, शटन एंड बोवेरी। तो ये जो थ्योरी दी थी ये 1902 में दी थी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है क्रोमोसोम एंड जीन बिहेव इन ए सेम मैनर, यानी कि जैसे क्रोमोसोम बिहेव करते हैं वैसे ही जीन बिहेव करती हैं। दोनों के दोनों एक ही तरीके से बिहेव करते हैं और बोथ आर लोकेटेड इन पेयर। दोनों के दोनों क्रोमोसोम या हम कह सकते हैं जीन पेयर में रहती हैं। यस, दोनों के दोनों हमारे पेयर में रहते हैं। ओके, 1 पेयर कम्स फ्रॉम ईच पेरेंट। अब यहाँ पे टेबल आपके सामने है। यदि इस टेबल को आप देखें, अभी अभी हमने कहा था कि जीन एंड क्रोमोसोम बोथ आर बिहेविंग इन द सेम मैनर। तो हमने कहा एक कॉलम इसमें जीन का है, एक कॉलम इसमें क्रोमोसोम का है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा कॉलम जीन का है और कौन सा कॉलम क्रोमोसोम का है। तो हम देखते हैं सिमिलैरिटी होती है क्या। तो देखो ये जीन है और ये क्रोमोसोम है। कैसे, आप समझिएगा। हमने कहा जीन अकर इन पेयर सिमिलर है। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तीसरा पॉइंट देखिएगा, 1 पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, यानी कि एक पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा अनदर पे, यानी कि एक पेयर की सेग्रीगेशन दूसरे पेयर की सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। और पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो इसमें एक कॉलम हमारा जीन का है, दूसरा कॉलम हमारा क्रोमोसोम का है। तो हमने देखा दोनों के दोनों एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। ये हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है।
अब आपको पता है द थ्योरी वॉज गिवन बाय शटन एंड वोवेरी बट द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वॉज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन, नॉट आई, ये हमारा थॉमस है, टी, थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। और टी.एच. मॉर्गन ने जो काम किया था वो फ्रूट फ्लाई पे काम किया था, दैट इज अ ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ओके, तो आप ये देखेंगे ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को क्यों सेलेक्ट किया था, तो आप कह सकते हैं कि देयर द वेरियस रीजन, दैट्स वाई टी.एच. मॉर्गन सेलेक्टेड द फ्रूट फ्लाई टू कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट, शॉर्ट लाइफ स्पेन, कि 2 वीक की जिंदा रहती है हाउस फ्लाई, तो जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस्ड इन ए सिंगल क्रॉस, एक ही क्रॉस में ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस होती हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, यानी कि क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, मेल और फीमेल ड्रोसोफिला को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनको हम लैब में भी कल्चर करा सकते हैं आर्टिफिशियली। और इन्होंने ये 4 रीज़न है, इन 4 रीज़न की वजह से टी.एच. मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया ड्रोसोफिला को। ओके, इसके अलावा हमने कहा ड्रोसोफिला को लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल कल्चर में ग्रो कराया जा सकता है, हमने कहा यस। वहाँ पे जो कल्चर लिया था आर्टिफिशियल कल्चर मेंडल ने, वो राइपंड बनाना लिया था, ये बात याद रखिएगा, राइपंड बनाना लिया था। ओके, अब क्या ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये दी किसी और ने एक्सपेरिमेंट टी.एच. मॉर्गन कर रहे हैं, और यहाँ पे मेंडल लॉ डेविएट करेगा, क्योंकि मेंडल ने कहा था जीन इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट करती हैं, लेकिन केवल वही जीन इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट करती हैं जो अनलिंक्ड होती हैं। यदि जीन के बीच में लिंकेज होगा तो जीन इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट नहीं करेंगी। ओके, तो इन्होंने बेसिकली बात करी लिंकेज की। तो देखो कंक्लूजन यहाँ क्या निकल रहा है, द जीन्स फॉर आई कलर इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड शो लिंकेज, यानी कि जीन्स के बीच में लिंकेज होता है। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं लिंकेज को। लिंकेज आप ऐसे समझ सकते हैं, आप देखिएगा, मान लीजिएगा ये क्रोमोसोम है, क्या है ये, क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम पे जीन लगी हुई हैं। हमने कहा एक जीन यहाँ है ए और दूसरी जीन यहाँ है बी, इन दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस ये है। और दूसरे केस में हमने दूसरा क्रोमोसोम बनाया, यहाँ पे हमारा जो जीन है वो सी और डी, तो मैं कहता हूँ डिस्टेंस कहाँ कम है, तो डिस्टेंस आप कहेंगे सी और डी के केस में कम है, यानी कि डिस्टेंस कम है तो लिंकेज क्या हो गया, बढ़ गया। डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कैसा हो गया, कम हो गया। तो ये याद रखिएगा, लिंकेज ऑलवेज डिपेंड ऑन द जीन्स, यदि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा। ओके, तो हमने कहा लेस डिस्टेंस मोर स्ट्रेंथ, यानी कि मोर लिंकेज, मोर डिस्टेंस लेस स्ट्रेंथ, यानी कि लेस लिंकेज। और लिंकेज ज़्यादा होने से रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी घट जाएगी, क्योंकि नए कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। तो हमने कहा लिंकेज रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लिंकेज यदि ज़्यादा है, जीन पास हैं, तो नए कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, यानी कि पैरेंटल टाइप आएंगे। और लिंकेज इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो लिंकेज यदि ज़्यादा होगा तो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी कम हो जाएगा। तो ये बात हमारे बताई थी थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो उनका जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, आप देखेंगे यदि जीन पास है तो लिंकेज ज़्यादा है, पैरेंटल टाइप ज़्यादा आएंगे। जीन यदि ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो लिंकेज कम हो गया, न्यू कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे, पैरेंटल टाइप कम हो जाएगा। दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ टी.एच. मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे जीन के बीच का डिस्टेंस हम कैसे मेज़र करते हैं? भाई जीन के बीच का डिस्टेंस मेज़र करने के लिए एक यूनिट दी जाती है जिसको हम कहते हैं सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट। ये इनके एक स्टूडेंट थे स्टटीवेंट, उन्होंने ये यूनिट दी थी और मॉर्गन के ऑनर में उन्होंने ये यूनिट दी थी। तो द डिस्टेंस जीन कैन बी मेजर्ड इन द सेंटीमॉर्गन और इन द मैप यूनिट। ओके, 1% यदि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है तो यानी कि
वो जीन एक दूसरे से 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस पे हैं, और यदि डिस्टेंस बढ़ेगी तो लिंकेज घटेगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी. सो दिस concept was proposed by, means recombination frequency concept was proposed by the Sturtevant and he was the student of Thomas Hunt Morgan. तो उन्होंने दो चीज़ें दी, जीन के बीच का डिस्टेंस सेंटीमॉर्गन में मेज़र किया जाएगा और रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो है 1%, यानी कि जीन के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमॉर्गन है, और यदि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी जो है वो बढ़ेगा. तो ये याद हमेशा रखना है. ओके, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी वॉज गिवन बाय द स्टूडेंट ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन, और अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट उनका नाम था. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो पाइसम सटाइवम पे किया था, लेकिन जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया वो ड्रोसोफिला पे किया. तो यहाँ पे 3 करेक्टर स्टडी करें, एक बॉडी कलर, दूसरा आई कलर और तीसरा विंग की शेप. तो यहाँ हम बात करें ब्राउन, यानी कि बॉडी कलर ब्राउन हो सकता है या बॉडी कलर येलो हो सकता है. अब आप देखिएगा यहाँ पे हम ब्राउन के लिए Y+ और येलो के लिए Y. प्लस का मतलब है ओरिजिनल कैरेक्टर, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि वाइल्ड टाइप. और यदि प्लस नहीं है उसमें कुछ चेंज हुआ है, म्यूटेशंस हुए, यानी कि वो वाइल्ड टाइप नहीं है. इसी तरीके से आई कलर रेड या वाइट, जो रेड कलर है वो ओरिजिनल कलर है, यानी कि वाइल्ड टाइप है. वाइट हमारा चेंज होके W+ हट गया, यानी कि ये हमारा इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं. विंग शेप नॉर्मल हो सकती है या विंग की शेप मिनिएचर हो सकती है. नॉर्मल शेप हो सकती है, मिनिएचर यानी कि छोटे विंग हो सकते हैं. नॉर्मल जो है वो M+ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये हमारा वाइल्ड टाइप है, जबकि हम मिनिएचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो स्मॉल m से करेंगे. 3 कैरेक्टर थे जो थॉमस हंट मॉर्गन ने स्टडी करे ड्रोसोफिला के अंदर, बॉडी कलर, आई कलर और विंग शेप. वो क्या क्या थे वो स्लाइड में मेंशन है. आगे हम लोग बढ़ते हैं. ये था थॉमस हंट मॉर्गन का कॉन्सेप्ट. अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी. तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस, व्हाट इज पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कई सारी जीन, यानी कि व्हेन मैनी जीन कंट्रोल ए सिंगल ट्रेट. जैसे यहाँ A से लेके F तक हमारी 6 जीन मेंशन है, तो दीज आर द मैनी जीन्स, पॉलीजीन्स, एंड दे आर कंट्रोलिंग ए सिंगल ट्रेट. फॉर एग्जांपल दे मे कंट्रोल ए डिजीज रेजिस्टेंस इन ए क्रॉप. तो दिस इज अ पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस. यदि हम प्लियोट्रॉपी में देखें, यहाँ पे अपोजिट है. क्या? यहाँ पे सिंगल जीन, देयर इज अ सिंगल जीन दैट इज कंट्रोलिंग द मैनी ट्रेट. जैसे जीन X है और वो 3 ट्रेट कंट्रोल कर रही है. फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट में, जैसे डिजीज रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस, ईल्ड यानी कि प्रोडक्टिविटी. तो हम ये कह सकते हैं पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. पॉलीजीनिक में क्या होता है, मैनी जीन्स कंट्रोल ए सिंगल ट्रेट, बट प्लियोट्रॉपी में सिंगल जीन कंट्रोल द मैनी ट्रेट. ओके, तो यहाँ हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं. तो ये हमारा एग्जाम्पल की बात करें, प्लियोट्रॉपी के अंदर हमारे एग्जाम्पल हैं जो हमें पढ़ने हैं. बाकी तो ज़्यादा बातें इसमें आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमारी NCERT की बुक में इतना नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझना है. अब हम इस बात को समझें तो एग्जाम्पल्स एट ए ग्लांस आप देखिएगा. पॉलीजीनिक के जैसे स्किन कलर एक पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है. ओके, प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल हमारी NCERT में 2 दिए हुए हैं, PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया, और एक हमारा ग्रेन साइज एंड शीट शेप दे रखा है. तो दीज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपी, एंड इन केस ऑफ पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस हमारी NCERT में बॉडी कलर दिया हुआ है, स्किन बॉडी कलर, ह्यूमन स्किन बॉडी कलर. ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी. तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है, ग्रेन साइज एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया, बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लियोट्रॉपी. इनका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.
तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।